भरमौर जो लाखों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है और यहाँ रहने वाला गद्दी समाज जो खुद को महादेव का वंश कहता है। यहाँ पर शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है क्योंकि गद्दियों की ज़िंदगी में जो शिव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गद्दियों का कामकाज कारोबार सब शिव से शुरू होता है और शिव पे ही ख़त्म होता है। गद्दियों के लिए शिव एक आत्मा है जो उनके भीतर सदैव रहती है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा भरमौर की शिवरात्रि। भरमौर हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कि द लैंड ऑफ शिवा भी कहा जाता है और जहां पर मणि महेश कैलाश भी है। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं महिषासुर मर्दिनी यानी कि लखना माता के मंदिर से, जो भरमौर का सबसे पुराना मंदिर है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा भरमौर की शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है। यहाँ पर साक्षात्कार रूप आपको पता है महादेव का है, मणि महेश कैलाश के रूप में, जो आज भी दर्शन देते हैं मणि के रूप में। तो सबसे पहले हमारी ये खूबसूरत सी चौरासी देखिए आप, इतनी सजी हुई है। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने का, क्योंकि आज आप देख रहे हैं भरमौर की शिवरात्रि। तो यहाँ पर शिव की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है और यहाँ पर शिव को जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं भरमौर द लैंड ऑफ शिवा, जहाँ पर मणि महेश कैलाश भी है। यहाँ पर शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से लोग हरिहर महादेव टेम्पल के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था लेकर आते हैं और जो भी यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है शिवरात्रि में, महादेव उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। यहाँ पर धर्मेश्वर महादेव, यहाँ पर नरसिंह भगवान, चामुंडा माता, लखना माता, माता भरमाणी, ये सब देवता भी इसी 84 परिसर में रहते हैं। अब आपको महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाते हैं यहाँ के लोकल लोगों द्वारा। देखो, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ महाशिवरात्रि के ऊपर। महाशिवरात्रि जो है, ना ये शिव का विवाह है, ना ये शिव के विवाह की रात्रि है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिव का विवाह हुआ था तो इसको शिवरात्रि मनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया कि शिव जी ने जो था धरती पर पहली बार स्वयंभू शिवलिंग रूप में जो प्रकट हुए थे मानवता को दर्शन देने के लिए। या नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाया। 7-8 दिन हुए, हालांकि 2-3 दिन ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं एट द टाइम 4 दिन में एक वीडियो डाल देता हूं। पर इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि थोड़ा बीमार भी था। बट आपने ये पहले जो क्लिप्स देखे तो इससे तो आपका मन थोड़ा पिघल ही गया होगा और आप लोग मेरे को माफ़ ज़रूर करोगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये थी शिवरात्रि भरमौर की। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शिवरात्रि क्यों मनाई गई थी। शिवरात्रि आपको पता है, जब शिव जी ने पहली बार धरती पर जो है वो शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, या आप सोच लो कि मानवता को जो है वो शिवलिंग रूप में जब दर्शन दिए थे, उस रात्रि को जो है शिवरात्रि माना जाता है। और इस शिव जी के इस मृत्यु लोक के आने की खुशी के उत्सव पर ये सब चीज़ें मनाई जाती हैं। बट
मैं आज आपको बताऊंगा गद्दी समुदाय के लोग, गद्दी पीपल कैसे शिवरात्रि मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। ये मीनिंग भी बहुत अलग है और बहुत ही ऐसा मीनिंग है कि जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। देखो, शिवरात्रि वाले दिन हमारे गद्दी लोगों का मानना है कि शिव जो है यहाँ पर शिवरात्रि वाले दिन मणि महेश कैलाश को आए थे, ऊपर बैठे थे। और इसमें क्या होता है कि जिस टाइम मैंने आपको पहले ही बोला था कि शिव जी यहाँ पर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है विष्णु भगवान यहाँ की 84 देख रेख करते हैं और इस पूरे भरमौर की देख रेख करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हरिहर रूप में जो है वो महादेव विराजमान है। तो शिवरात्रि पर यहाँ पर महादेव आते हैं और जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक फिर यहाँ पर रहते हैं और राधाष्टमी वाले दिन महादेव यहाँ से निकल जाते हैं नीचे की ओर और उसके बाद जो है इस 84 की देख रेख करते हैं हमारे नरसिंह भगवान यानी कि विष्णु भगवान जो है। तो इसीलिए हरिहर महादेव कहा जाता है। पहले तो देखो हमारे अपने रिचुअल्स के थ्रू ही शिवरात्रि को मनाया जाता है। शिव नुआड़ा हुआ, शिव को भार डाला गया, शिव का आशीर्वाद लिया गया, रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। बट उसके बाद जो है वो आजकल जो मॉडर्न थोड़ा कुछ चल पड़ा है, जैसे कि गाने वगैरह बजा दिए या अपने ट्रेडिशनल गाने बजाकर भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे रिचुअल्स, जो हमारे सदियों से चले आ रहे रिचुअल्स हैं, उनके अनुसार जो इस शिवरात्रि को मनाया गया। देखो, भरमौर में शिवरात्रि को शिव जी का मंदिर सजाया जाता है। इवन शिव जी के जितने भी 84 मंदिर हैं यहाँ पर और लखनऊ माता, सभी देवी देवताओं के मंदिर को जो फूलों से सजाया जाता है। उस दिन जो है बड़ी विशेष आरती होती है यहाँ पर। उस आरती को किया गया क्योंकि सबको जो है वो शिव जी का इंतज़ार रहता है और उस दिन जो है दर्शन रात 10, 11, 12 बजे तक जो है चले रहते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है और श्रद्धालुओं की यही मनोकामना होती है कि हम उसी दिन जो है वो शिव जी के दर्शन करें। तो ये थी भरमौर की शिवरात्रि। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हरिहर महादेव का जो रूल है, मतलब 6 महीने जो है वो महादेव यहाँ पर रहेंगे और 6 महीने जो है वो विष्णु भगवान यहाँ पर रहेंगे। ये जो है देखो, कृष्ण जन्माष्टमी को जो है ना वो विष्णु भगवान यहाँ पर आ जाते हैं और विष्णु भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो ये राधाष्टमी तक जो है वो दोनों इस मेले को संभालते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो मणि महेश यात्रा महादेव की है। बट इसमें जो मेला है, ये जो मणि महेश मेला है, ये जो है ये कृष्ण भगवान को समर्पित है, क्योंकि ये जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक। और ये भी मान्यता है कि जो राधा रानी जी थे वो स्वयं महादेव का ही अवतार थे, उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए ही अवतार लिया था धरती पर। तो आप इस सब से समझ गए होंगे कि भरमौर की शिवरात्रि सबसे अनोखी क्यों है, क्यों ये मणि महेश यात्रा सबसे अनोखी है। तो भरमौर का कल्चर बहुत ही अनोखा है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके बाद जो है वीडियोज़ पूरे 3 दिन में आती रहेंगी। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।